Dear students, first of all, very much good morning to all of you। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जो यूनिट शुरू किया हुआ है वो है इंटरनल ट्रेड, और इसमें जो हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक्स दैट वाज टाइप्स ऑफ रिटेलर। टाइप्स ऑफ रिटेलर की बात करें तो हमने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ रिटेलर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था इटिनेरेंट्स रिटेलर्स, दूसरा था हमारे पास फिक्स शॉप। इटिनेरेंट रिटेलर्स हमारा कंप्लीट हो चुका था, पिछली वीडियोज़ में हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिक्स शॉप को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, दैट वाज स्मॉल स्केल रिटेलर्स और लार्ज स्केल रिटेलर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, जो फिक्स शॉप के अंदर स्मॉल स्केल रिटेलर्स थे वो हम लोग पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। होपफुली वो आप सबको अच्छे भी लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। आज की इस वीडियो से हम लोग आज जो शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक्स, दैट इज़ फिक्स शॉप के अंडर लार्ज स्केल रिटेलर्स। इनफैक्ट लार्ज स्केल रिटेलर्स भी कई मैनी टाइप्स के होते हैं, तो इसके में भी हम लोग को कुछ 2-3-4 वीडियो बनेंगी, तो स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी वीडियो को बनाकर स्टेप बाय स्टेप हम इस पूरे लार्ज स्केल रिटेलर्स के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। So let us start fixed shop retailers, and under the heading fixed shop retailers, large scale retailers are there. In fact, these traders, large scale retailers के अगर large scale retailers की अगर मीनिंग की बात करें तो these traders store the smallest possible things as well as the largest possible things. All the needs of the customers are met at a single shop. These shops enjoy various benefits of centralization, specialization and storage. अगर हम लार्ज स्केल रिटेलर्स की बात करें, लार्ज स्केल रिटेलर्स वो रिटेलर होते हैं जो जहाँ तक हो सके, जहाँ तक कोशिश हो सके, वो छोटी से छोटी चीज़ को भी अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना है, लार्ज स्केल रिटेलर्स कौन से हो रहे हैं? जो छोटी से स्मॉलेस्ट थिंग्स को भी अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि किसी भी कंज्यूमर की सभी तरह की, ऑलमोस्ट सभी तरह की नीड्स को पूरा किया जा सके अंडर सिंगल रूफ, अंडर सिंगल शॉप। एक शॉप के थ्रू या सिंगल एक छत के नीचे उसे अपनी ज़रूरत की, कस्टमर को अपनी ज़रूरत के सारा सामान एक ही छत के नीचे उसको सारा सामान मिल जाए। और जो लार्ज स्केल रिटेलर्स होते हैं वो नॉर्मली सेंट्रलाइजेशन के और स्पेशलाइजेशन के और स्टोरेज के सारे बेनिफिट्स को लेने की कोशिश करते हैं। बट लार्ज स्केल रिटेलर्स की बात करें तो लार्ज स्केल रिटेलर्स भी कई टाइप के होते हैं। इनमें जब सबसे फर्स्ट है डिपार्टमेंटल स्टोर, सेकंड हमारे पास है सुपर बाजार और इसको कई जगह पर सुपर मार्केट बोल दिया जाता है। थर्ड हमारे पास आता है मॉल्स। फोर्थ हमारे पास आता है चेन स्टोर, या फिर चेन स्टोर को कहीं का जो अनदर नेम है वो है मल्टीपल शॉप्स। देन फिफ्थ इज मेल ऑर्डर बिजनेस एंड सिक्स्थ इज कोऑपरेटिव स्टोर। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ऑफ 11th क्लास हम सारे 6 के 6 टाइप्स जो लार्ज स्केल रिटेलर्स के करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। लेकिन जो आज की वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाई है वो है सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर बनाई है। तो चलिए अब स्टडी करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर को। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर की। अंडर दिस सिस्टम a single shop can be divided into many parts or departments. Each department sells some particular things. In this way, a customer needs are met with the help of different departments. They do not have to go to other shops. अब थोड़ा सा उसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या है। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है, एक बहुत बड़े शॉप्स को, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है। और एक डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट जो है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बना दिया जाता है कि वो उस पर्टिकुलर चीज़, सामान से रिलेटेड सामान को ही सेल करेगा। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर बहुत बड़े शॉप को में कुछ डिपार्टमेंट बना दिए गए। मान लो एक डिपार्टमेंट बना दिया गया टॉयज़ का, कि वहाँ हर तरह के टॉयज़ मिलेंगे। एक डिपार्टमेंट बना दिया रेडीमेड गुड्स का, रेडीमेड क्लॉथ्स का, उसमें सारे के सारे रेडीमेड क्लॉथ्स मिलेंगे। एक डिपार्टमेंट बना दिया जनरल स्टोर्स का, कि वहाँ पे सारा का सारा जनरल स्टोर का सामान मिलेगा। एक डिपार्टमेंट बना दिया ग्रोसरी का, कि वहाँ सारे के सारे ग्रोसरी के आइटम या किराने से रिलेटेड सारे आइटम्स सामान वहाँ पर लोगों को मिलेगा। इस तरह के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक ही छत के नीचे क्रिएट किए जाते हैं, ताकि जो भी कंज्यूमर उस शॉप के अंदर, उस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर एंट्री कर रहा है, उसको अपनी ज़रूरत का सामान एक ही छत के अंदर, एक ही छत के नीचे, एक ही रूफ के नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट से वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से वो कलेक्ट करेगा या ले लेगा। उसको किसी अदर शॉप के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। होपफुली द कंसेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। सबसे पहली फीचर है मेनी डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फीचर है, इनके लिए कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से सारी मेमोराइज
किए जा सकते हैं। मैंने भी बताया मैनी डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे क्या कर दिया जाता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं और हर डिपार्टमेंट अपने अपने सामान में अपने अपने गुड्स में एक्सपर्ट होता है। सेकंड पॉइंट, ऑल काइंड्स ऑफ इट्स, ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। इनफैक्ट जो भी कंज्यूमर आता है, जो भी कंज्यूमर इस तरह के डिपार्टमेंट स्टोर में एंट्री करता है या शॉपिंग के लिए विजिट करता है, उसको अपनी ज़रूरत का सामान लगभग डिफरेंट डिपार्टमेंट से अवेलेबल हो जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, सिचुएटेड इन बिग सिटीज। इस तरह के जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं नॉर्मली बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर ही एस्टेब्लिश किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें, एफिशिएंट सेल्समैन। हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग सेल्समैन अवेलेबल होता है। लाइक जैसे मैंने भी बताया कि रेडीमेड गारमेंट के शोरूम में डिपार्टमेंट में अलग से सेलमैन होगा, ग्रोसरी के डिपार्टमेंट में अलग से सेलमैन होगा, टॉयज़ के डिपार्टमेंट में सेल्समैन अलग होगा, जनरल स्टोर के डिपार्टमेंट में सेल्समैन अलग होगा। और जो सेल्समैन वहाँ पे अपॉइंट होगा वो सेल्समैन अपनी लाइन का एक एक्सपर्ट व्यक्ति होगा। इसका फ़ायदा ये रहता है कि जो कस्टमर सामान लेने के लिए आया है उस कस्टमर को उस सामान को लेने में पूरी हेल्प करता है और एडवाइस भी करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेपरेट मैनेजर फॉर एवरी डिपार्टमेंट। यहाँ पर भी एक और फैसिलिटी दी जाती है कि हर डिपार्टमेंट का क्या होगा, एक अलग से सेपरेट मैनेजर होगा। वो मैनेजर उस डिपार्टमेंट्स को हर तरह से हैंडल करने के लिए, संभालने के लिए, जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बनती हैं या जो वहाँ पे कैश कलेक्ट हो रहा है, हर तरह की एक्टिविटी के लिए वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा। लास्ट पॉइंट की बात करें, गुड क्वालिटी थिंग्स। नॉर्मली डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बेची जाती है, चीप क्वालिटी की चीज़ें वहाँ पर, चीप क्वालिटी का सामान वहाँ पर सेल नहीं किया जाता। लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स। सबसे पहली बात है इकोनॉमी इन लार्ज स्केल बिजनेस। मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि जब बिजनेस जितने भी लार्ज स्केल पे किया जाएगा, बड़े लेवल पे किया जाएगा, वहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न वो होती है जो बना बनाया सामान को बेचती है, तो वहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन रिड्यूस हो जाती है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर एक लार्ज स्केल के ऊपर काम करता है जहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लार्ज स्केल ऑपरेशन की वजह से जो लार्ज स्केल के जो बेनिफिट्स होने चाहिए, इकोनॉमी जो होनी चाहिए, वो उसको मिलनी शुरू हो जाती है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। इनफैक्ट हर डिपार्टमेंट अपने आप में एक स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि टॉयज़ का डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट टॉयज़ का बना दिया, तो वहाँ पे एक मैनेजर अपॉइंट किया गया है, वहाँ पे एक एक्सपर्ट एफिशिएंट सेल्समैन अपॉइंट किया गया है। तो वो क्या है, वो पूरे अपने काम के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, और जहाँ पर जो व्यक्ति एक्सपर्ट काम करेगा तो स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली वहाँ पर अवेल होने शुरू हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, सेंट्रल लोकेशन। सेंट्रल लोकेशन से मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो नॉर्मली सिटी के अंदर एक ऐसे एरिया में लोकेट किए जाते हैं, एक ऐसे एरिया में एस्टेब्लिश किए जाते हैं जहां पर कस्टमर इजीली अप्रोच कर सकते हैं, इजीली उस एरिया पे विजिट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायर्ड सामान को, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को वहां से परचेज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात है ईजी एडवर्टाइजमेंट। ईजी एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। इनफैक्ट एक पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर की ऐड की जाती है, और उस एक डिपार्टमेंट स्टोर की एक ऐड से उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स बने हैं उन सब की एक कलेक्टिव ऐड हो जाती है। मीन टू से, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की न्यूज़पेपर के अंदर ऐड दी गई है और उस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर नियर बाय 10 डिपार्टमेंट्स बनाए गए अलग अलग, तो एक ही ऐड से उन 10 के 10 डिपार्टमेंट्स की एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या हुई, वहाँ पर ईजी एडवर्टाइजमेंट हुई। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। सम टाइम कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर होम गुड्स की होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी देते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर जो है टेलीफोनिकली ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं, फिर वो सामान पैक करके कस्टमर के घर पर होम डिलीवरी भी करवाई जा सकती है। तो इस तरह की फैसिलिटी भी बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट की बात करें, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन भी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर सेल्स प्रमोशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इकट्ठी से मतलब कि डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर अगर हम बात करें कि बड़ी बड़ी बिग सिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मॉडर्न मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स करके, मॉडर्न मीन्स मतलब न्यू मीन्स को यूज़ करके एक एक्युमुलेटेड कलेक्टिवली सेल्स प्रमोशन को यूज़ किया जा सकता है, या आप कह सकते हो कि मीन्स यूज़ किए जाते हैं सेल्स को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट हो गया, टेलीविज़न हो गया, इन सारे मेथड्स इंटरनेट के हेल्प से, इन सारे मेथड की हेल्प से कलेक्टिवली ऐड करी जा सकती है, जिससे उस पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर में जितने भी डिपार्टमेंट्स वहाँ बने हुए हैं उन सब के लिए कलेक्टिवली सेल्स प्रमोशन की जाती है। सेवन्थ पॉइंट की बात करें, नो फियर ऑफ चीटिंग। ये मैंने आपको फीचर में भी बताया था कि नॉर्मली
नॉर्मली अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो है वहाँ पर नॉर्मली अच्छी क्वालिटी के गुड्स डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर सेल किए जाते हैं। इसलिए और सेकेंडली इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर अपनी ये गुडविल मार्केट के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। तो गुडविल मेंटेन करने की वजह से या आप कह सकते हो कि अपनी गुडविल बनाने के लिए चीटिंग का जो केस है वो कम से कम होता है। चीटिंग के जो चांसेस होंगे वो रेयर से रेयरेस्ट होंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। डेफिनेटली हर चीज़ अगर कोई चीज़ है, अगर कोई सिस्टम बना है तो उसके एडवांटेज होंगे तो कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, वो स्टडी करते हैं हम। सबसे पहला है ह्यूज कैपिटल। डिपार्टमेंटल स्टोर एस्टेब्लिश करना इज़ नॉट अ इजी टास्क। इसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट या बहुत बड़ी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है, तब जाके डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरा, अवे फ्रॉम ऑर्डिनरी कस्टमर्स। नॉर्मली जो डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिट करते हैं वो रिच कस्टमर्स, रिच पैसे वाले व्यक्ति, अमीर व्यक्ति ही इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिट करते हैं। जो हमारी कंट्री का जो पुअर पीपल्स हैं, इस तरह पुअर पीपल्स ही हैं या बिलो मीडियम कैटेगरी के लोग हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं, बिलो मीडियम क्लास के, वो लोग डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर विजिट नहीं कर पाते। थर्ड पॉइंट की बात करें, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर 10 डिपार्टमेंट बनाए, हर डिपार्टमेंट सक्सेस कर जाए, हर डिपार्टमेंट की सेल ज़्यादा आए, अच्छी आए, ऐसा हर बार नहीं पॉसिबल होता। कई बार ऐसा होता है कि 10 में से 2 या 3 डिपार्टमेंट ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर सेल कंपनी कम आती है और सेल कम आती है और एक्सपेंस उनको ज़्यादा करना पड़ता है। इस तरह से जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसको चलाने के खर्चे बढ़ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, कॉस्टली गुड्स। नॉर्मली जो है डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो गुड्स सेल करी जाती हैं वो कॉस्टली सेल करी जाती हैं। और नॉर्मली अगर फिर वही बात आ जाती है इसमें, जो सेकंड पॉइंट से रिलेटेड आता है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर जो एस्टेब्लिश किए जाते हैं वो रिच पीपल्स को सर्व करने के लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं। पुअर पीपल या मीडियम क्लास के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर एस्टेब्लिश नहीं किए जाते। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। इनफैक्ट डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर ओनर एंड कस्टमर का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। ओनर बहुत दूर है, सभी के तरह के कस्टमर्स को या तो मैनेजर से डील करते हैं या मैनेजर्स जो आगे सेल्समैन अपॉइंट करते हैं वो डील करते हैं। यहाँ पर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है बिटवीन द कस्टमर एंड ओनर ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर। तो अगर किसी कस्टमर को कोई किसी भी तरह की परेशानी है तो डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट को डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर्स तक नहीं पहुंचा सकता। सिक्स्थ पॉइंट की बात करें, स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन। एक स्पेशल को अगर बात करें या यहाँ पर हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो नॉर्मली रिच कस्टमर्स को ही अपनी अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, रिच कस्टमर को ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं, और पुअर पीपल्स को या बिलो मीडियम क्लास पीपल्स को वहाँ पर एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है। मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन कर दी गई है कि पीपल्स की पब्लिक के बीच में कि कुछ पब्लिक क्या है वो रिच है, कुछ पब्लिक जो है वो पुअर है, और पुअर लोगों के अंदर एक तरह का इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स को देखकर अराइज होता है, जो कि सोशली डिस्क्रिमिनेशन बना रहा है सोसाइटी के अंदर। तो इस तरह की कुछ डिसएडवांटेज हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स की रहती हैं। विद दिस हमारा जो एक टाइप है लार्ज स्केल रिटेलर्स के अंदर वो कंप्लीट होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।